See question number 6 in front of you now. During a sale, a shopkeeper offer a discount of 10%. देखिएगा शॉपकीपर जो है वो 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है किस पे? 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको एमपी पे, जो कि मार्केट प्राइस है, जितना उस पे लिखा हुआ है, जितना उसके टैग पे लिखा है। ओके, सो देखिएगा, on the price of all the items, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked rupees this? एक पेयर ऑफ जीन्स का इतना रुपीज उस पे एमपी है, सो एमपी ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज 1450, राइट? ये एमपी है जीन्स का। सो इस एमपी पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, सो एसपी ऑफ एमपी, एमपी ऑफ एसपी ऑफ जीन्स कितना हो जाएगा आपके पास? जो आपका एक्चुअल एमपी है उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? वैल्यू डिक्रीज हो गई, लॉस होना, राइट? लाइक दैट। सो यू विल सबट्रैक्ट 10% ऑफ 1450 फ्रॉम द एमपी। जितना एमपी लिखा है उसी का 10% निकालो, उसी में से माइनस कर दो, आपके पास उसका एसपी आ जाएगा। ठीक है, शॉपकीपर के लिए ये एसपी होगा और कस्टमर के लिए सीपी हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास यहां आंसर आएगा 1450 माइनस 10/100। कोई फार्मूले की आपको जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करिए। 1450 माइनस 145 दैट इज 1305 रुपीज। ये आपके आ गया आपके पास एसपी ऑफ जींस। ठीक है, अब हम निकालते हैं एसपी ऑफ शर्ट्स। तो सीपी ऑफ एमपी, इट इज गिवन एमपी मार्केट प्राइस, एमपी ऑफ 2 शर्ट्स, बिकॉज 1 शर्ट का एमपी आपको गिवन है, एमपी ऑफ 2 शर्ट्स कितना होगा? 2 into 850 रुपीज। दिस इज द एमपी गिवन फॉर द 1 शर्ट। ये एक शर्ट का एमपी है, 2 शर्ट का एमपी कितना बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल बिकम 1700 रुपीज। ये बन गया। अब आपको बोला इस पे भी 10% डिस्काउंट है, सो एसपी ऑफ बोथ शर्ट्स, एसपी कितना बन जाएगा? इट विल बिकम 10 एसपी जो है एक्चुअल प्राइस, मार्केट प्राइस जो है, माइनस 10% ऑफ मार्केट प्राइस। जो उस पे लिखा है उसी का 10% लिखो, निकालो और उसको माइनस कर दो, बिकॉज डिस्काउंट है। सो ये क्या होगा आपके पास? 1700 माइनस 10 इंटू 1700 बाय 100, सो माइनस हो गया 1700 माइनस 170, राइट? इसको माइनस करिएगा, आपके पास आंसर आएगा 0 और 3 और कैरी लिया 6, 5 और 1 दिस रुपीस। सो कस्टमर को पे करना पड़ रहा है ये वैल्यू जींस के लिए और ये वैल्यू 2 शर्ट्स के लिए। सो टोटल पेएबल कितना हो गया? टोटल पेएबल फॉर कस्टमर इज इक्वल टू कितना हुआ? 1305 प्लस 1530। सो आंसर आएगा आपके पास 5, 3, 8 और 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, 2835 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट ही हैज टू पे, राइट? सिंपल फंडा है, जब डिस्काउंट हो तब भी आपको माइनस करना होता है सीपी में से, और जब लॉस हो रहा है तब भी माइनस करना होता है आपको। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो गई एक तरीके से, तो आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है? A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees this each. दोनों बफेलोज का एसपी आपको गिवन है 20,000, राइट? दोनों बफेलोज का एसपी यानी कि ईच का एसपी यानी कि दोनों आपको उन्होंने कितने में सेल की होगी? 40,000 में सेल की होगी। 1 बफेलो 20,000 रुपीज में सेल किया है, तो दोनों का 20 प्लस 20 हो गया 40,000 रुपीज। सो लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, क्या? ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ रुपीज 5%। पहली बफेलो पे 5% प्रॉफिट लेने के बाद 20,000 रुपीज मिल रहा है, और दूसरी बफेलो पे 10% लॉस हो गया फिर भी 20,000 मिल रहा है।
इसका मतलब ये हुआ दोनों का सीपी जो था वो अलग अलग था, तभी तो सेम एसपी आ रहा है प्रॉफिट और लॉस पे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को क्या है। इस केस में लेट सीपी, पहली बफेलो की बात कर रहे हैं, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो अब एसपी कैसे निकालेंगे? जब प्रॉफिट हुआ है गेन, सो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स। जब प्रॉफिट हुआ है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालिए सीपी का और उसी में प्लस कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एसपी। और मेरा एसपी कितना है? 20,000 रुपीस। ये इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व कर लीजिए। यानी कि x प्लस 5x बाई 20 इज इक्वल टू 5x बाई 100, सॉरी 5x बाई 100 इज इक्वल टू 20,000। नाउ 5 1 जा 5 कैंसिल कर दीजिए, यहां 1 लगा के जब आप एलसीएम लेंगे इट विल बिकम 21x बाय 20 इज इक्वल टू 20,000 रुपीस, राइट। सो नाउ x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 20,000 इंटू 20, ये डिनोमिनेटर में बैठा है, राइट में ऊपर जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 आपका डिनोमिनेटर में नीचे आएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 लाख बाय 21। सो इसको हम डिवाइड करिए, यू विल गेट दिस मच रुपीस। दिस इज द एसपी ऑफ सॉरी सीपी ऑफ बफेलो फर्स्ट। ये पहली बफेलो का सीपी आ गया, राइट। 19,047.62 रुपीस। नाउ वी विल फाइंड द एसपी सीपी ऑफ सेकंड बफेलो। सिमिलरली लेट CP is equal to, यहां पे y मान लीजिए, बिकॉज x नहीं मान सकते, बिकॉज रीजन इज दैट कि दोनों का अलग अलग CP है, ओके। तो CP आप y मान लेते हैं। फिर से क्या हुआ है, इस बार लॉस हुआ है, तो CP माइनस 10% ऑफ CP इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। क्योंकि इस बार लॉस है तो सीपी में से अगर वो परसेंटेज लॉस का माइनस करूंगा उसी सीपी का निकाल के, तो मेरे पास एसपी आएगा, राइट। सो आपको यहां पे y माइनस 10y बाय 100 इज इक्वल टू 20,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये y बाय 10 आएगा, एलसीएम लेंगे 10y, यहां 1 लगा लीजिएगा, ये 9y बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। सो यहां से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? 20,000 इंटू 10 बाय 9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। सो y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 22,222 रुपीज .22 पैसा। दिस इज द एसपी ऑफ सेकंड बफेलो, सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, सॉरी। सो ये दोनों आपके पास सीपी हो गए। सो नाउ यू विल राइट टोटल सीपी। टोटल सीपी आपका कितना हो गया? टोटल सीपी हो गया 19,047.62 प्लस आप करेंगे 22,222.22 रुपीस, ओके। 6 प्लस 4 प्लस 4 2, 6 प्लस 2 8, 9 6 2 11 और 4, ओके। ये आपका टोटल सीपी हो गया। नाउ टोटल एसपी कितना है? एसपी कितना है आपका? एसपी आपका है 20,000 ईच, सो मीन 40,000 ईच। टोटल दो बोथ 40,000 बोथ। सो आपके पास यहां माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,269.84 रुपीज आपका टोटल प्रॉफिट आ गया, राइट। सो यू विल राइट profit, what is this? CP is greater, CP is greater, so loss होगा आपके पास, right। so आपके पास ये आ गया loss, because CP is greater ना। CP आपका है 41,269 रुपीज और SP आपको गिवन है एक का 20, तो दोनों का 40,000 हो गया, तो कम में बिकी है, CP ग्रेटर है, तो आपके पास क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 1,269.84 रुपीस। क्लियर? पहले आप सीपी मान लीजिए, तो प्रॉफिट है
तो सीपी प्लस 5% ऑफ सीपी निकालेंगे तो वो एसपी के इक्वल आएगा। एसपी के इक्वल पुट कर दिया, यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल गया सिंपली, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको। फिर एक्स वाई माइनस 10% ऑफ वाई, बिकॉज लॉस हुआ था तो यहां माइनस कर देते हैं। सिंपल सोल्व किया, सिंपल इक्वेशन बन जाती है बस ये प्रोसेस लगाते ही, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में, राइट। ये दोनों का सीपी आ गया, सीपी दोनों का प्लस किया, टोटल सीपी आपके पास ये आ रहा है, दिस इज टोटल सीपी, टोटल सीपी दोनों का टोटल सीपी। टोटल एसपी आपको गिवन था, एक का 20 है, दोनों का 40 हो गया, और माइनस कर दो तो लॉस आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज दिस, यानी कि एक्चुअल प्राइस जो टीवी का कंपनी ने कस्टमर को बताया है दैट इज, सो द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन द टीवी इज 12%, यानी कि जो प्राइस कस्टमर को बताया जा रहा है 13,000 रुपीज, उसके बाद उसी वैल्यू का 12% निकाल के उसमें ऐड करके कस्टमर से पैसा लिया जाएगा। यानी कि एसपी क्या हो गया, शॉपकीपर के लिए एसपी होगा, विनोद के लिए सीपी हो जाएगा, राइट और नॉट। क्या होगा, सिंपल, नो यूज ऑफ एनी फार्मूला, 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000, सिंपल। जो सेल टैक्स लिया जाएगा हमेशा ऐसा होता है, आपने कितने क्वेश्चंस में देखा है, हमने हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही किया है, यानी कि 12% सेल टैक्स बोला, 12% किसका भाई, किसका 12%, जो एक्चुअल प्राइस उसका बताया गया है, जो फिर या उस पे लिखा गया है मार्केट प्राइस उसका, राइट और नॉट। सो इट विल बी 13,000 प्लस 12 बाई 100%, साइन रिमूव किया, बाई 100 इंटू आपके पास 13,000 एज इट इज, 0000 कैंसल कर दीजिएगा, 13,000 प्लस मल्टीप्लाई करिए 1200, 12 12 36 36 और 63 और 15 प्लस कर दीजिएगा, एसपी आ जाएगा। एसपी इज फॉर द शॉपकीपर, 0 to 0 प्लस हुआ 0, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 5 और 3 प्लस 1 4 और 1 आपके पास आंसर आ गया। शॉपकीपर सेल करेगा कितने में, इंक्लूडिंग द टैक्स, 14,560 रुपीज, राइट। और ये विनोद के लिए क्या होगा, पेएबल अमाउंट होगा, विनोद विल पे 14,560 रुपीज, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू, अरुण bought a pair of skates at a price sale where the discount was to given 20%, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, आपसे पूछा गया था अमाउंट पेड बाय अरुण इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस जो उस पे लिखा हुआ था उस पे 20% डिस्काउंट कर दिया। इसका मतलब आप क्या समझे कि जो उस टैग पे लिखा था उसमें से उसी वैल्यू का 20% माइनस करके अरुण को सेल कर दिया गया, और अरुण ने इतने पैसे रुपए दिए। सो हम मान लेते हैं लेट मार्केट प्राइस एमपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। सो अब हुआ क्या है, x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1600, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यही क्वेश्चन था, ओके। यानी कि जो मार्केट प्राइस था उसका 20% कम कर दिया, तो उसी में से माइनस कर, उसी का 20% निकाल के उसमें से माइनस करना है, इक्वल टू क्या है आपके पास, ये वाला वैल्यू है, कम करने के बाद ये वैल्यू आ रही है ना, डिस्काउंट देने के बाद। सो x का वैल्यू फाइंड कर दो, हाउ सिंपल, x माइनस 20%, साइन रिमूव किया, 100 ऑफ का मतलब x इज इक्वल टू 1600, 21 जा 25 जा, x by 1 minus x by 5 is equal to 1600. Now take LCM 5, so it will be 5x minus x is equal to 1600, right? 4x by 5, 4x by 5 is equal to 1600, x is equal to क्या होगा आपके पास 1600 into 5 डिवाइड में बैठा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 1 जा 4 4 जा 1600, x is equal to 4 5 जा 20 और 2000 रुपीज, यानी कि एमपी आपके पास कितना था, स्केट्स पे 2000 रुपीज लिखा हुआ था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिएगा थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, विदाउट फॉर्मूले वैसे ही इक्वेशन बनाइए,
और क्रैक करिए। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज दिस, इतने रुपए में एक हेयर ड्रायर परचेज किया गया और इस बार 8% वेट जो है वैल्यू एडिड टैक्स उसमें ऐड कर दिया गया है। यानी ये जो वैल्यू है ये 8% वेट ऐड करने के बाद है। आजकल आपके वेट वगैरह जो है वो जीएसटी में बदल गए हैं, राइट और नॉट, अब टोटल जीएसटी में आ गया है सब कुछ। तो वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो 8% ऐड करने के बाद प्राइस ये है। यानी कि आप ये मान लीजिए एसपी जो होता है वो एमपी प्लस वेट होगा। ये कहानी है। अब मुझे एमपी पता करना है कि एमपी क्या है, तो हम मान लेते हैं लेट एमपी इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया। अब एमपी में कितना ऐड किया गया, 8% ऑफ द एमपी, वही तो ऐड करेंगे, तभी तो एमपी में उसका 8% ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू कितना बनेगा, वो वैल्यू एसपी बन जाएगा, राइट और नॉट। सो देखिएगा x प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन, इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन खत्म, राइट। x प्लस 8x बाय 100 इज इक्वल टू 5400, कैंसिल कर दीजिएगा, 4 2 जा 8, 4 से किया 25, सो ये बनेगा आपके पास x बाई 1 प्लस 2x बाई 25 इज इक्वल टू 5400। क्लियर। एलसीएम लीजिए, एलसीएम मेरे पास आएगा 25, 1 को 25 से डिवाइड किया, 25 इंटू 5 x, 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 5400 रुपीस, राइट। सो कितना बन गया ये 27x बाय 25x, और सॉरी बाय 25 ओनली इज इक्वल टू 5400। सो यहां से आपके पास x का वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाय 27, ये डिवाइड में बैठा है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर। और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 27 1 जा 27 2 जा 200, 25 इंटू 2 50 और 00 आ गया, तो 5000 रुपीज जो था वो हेयर ड्रायर का एमपी था, यानी मार्केट प्राइस था, उस पे वेट ऐड कर दिया गया इतना, राइट और नॉट। वेट 8%, सॉरी दिस नो 8% वेट ऐड करने के बाद इतने में सेल किया गया। यानी कि जो आपका वेट था वो कितना हुआ, वेट भी पूछ सकता है आपसे, वेट 54,000 आपका वैल्यू था और उसमें आपको 5,000 रुपीज, तो ये आपका वेट आ गया 400 रुपीज आपका वेट था, ठीक है। 400 रुपीज 5,000 में ऐड करेंगे तो 5400 रुपीज बन जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, बस इस वाली इक्वेशन को बनाना समझ लीजिए। आपने ये इक्वेशन सेट कर दी, समझो 90% क्वेश्चन उड़ गया, खत्म हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली एज क्वेश्चन नंबर 10 वाज। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर रुपीज दिस, इतने रुपए में परचेज किया गया, कस्टमर ने परचेज किया है, यानी कि दुकानदार के लिए क्या हुआ, वो शॉपकीपर के लिए वो एसपी हो गया, राइट। एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज दिस इंक्लूडिंग जीएसटी, हाउ मच, 18% जीएसटी उसमें ऐड है। यानी कि आपको जो एसपी मिला है वो क्या है, एमपी मार्केट प्राइस प्लस जीएसटी। अगर जीएसटी उसमें ऐड कर देंगे तो वो एसपी बन जाएगा शॉपकीपर के लिए। और कस्टमर के लिए क्या होगा भाई, जब हम कोई मार्केट से कुछ परचेज करते हैं, सपोज मैंने मार्कर परचेज किया, तो ये मार्कर मेरे लिए तो मार्कर का जो कॉस्ट है वो सीपी बनेगा, जो शॉपकीपर के लिए एसपी होगा, राइट और नॉट। सो हम मान लेते हैं लेट एमपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। सो अब कहानी क्या होगी, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा आपने, जीएसटी 18% ऐड हुआ है, सो x प्लस 18% ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ऐड करने के बाद ये पैसा मिल रहा है, राइट, इतने रुपीज लग गए। सो x प्लस 18 बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू 1239। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 9 जा 50। सो प्लस करेंगे हम x बाई 1 प्लस 9x बाई 50, आपके पास आंसर आएगा 1239, ये हो गया। और उसके बाद यहां जब प्लस किया तो ये बनेगा 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपके पास x इज इक्वल टू 1239 इंटू 50 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 59, राइट।
अब इसको कैंसिल करिए और आंसर निकालिए। देखिए कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर दीजिएगा, 59 वन जा और 59 से करेंगे तो आपके पास आएगा 21। आप डिवाइड करिए इसको, लॉन्ग डिवीजन से कर लेना। जब आप 1 2 3 9 को डिवाइड करेंगे 59 से तो आपके पास 21 आएगा। पहले 2 पे जाएगा तो 118 और यहाँ पे 59 तो 1 पे जाएगा 59, डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। सो 21 इंटू 50 आपके पास x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1050। 21 5 जा 105 रुपीज। ये आपका प्राइस था बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। जीएसटी ऐड करने के बाद ये वाला प्राइस क्या बन गया, दिस वन। ओके चलिए वो दोस्तों, ये था आपका एक्सरसाइज 8.2। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में बहुत ही जल्दी और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।